भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाबाज की तरह लड़ने को तैयार है। अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सब के जवाब हमको मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं,
जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर। पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए भाजपा के नेताओं को, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खरगे जी वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब यहां पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया, और एक बार पुनः खरगे जी आपका, वेणुगोपाल जी मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब।